बैंक निफ्टी में जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि हमें बाइंग की साइड पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, हमें सेलिंग साइड पे ही ट्रेड मिल सकता है। और बिल्कुल आज हमें वही उसी तरीके से सेलिंग मिली। और जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि 12 बजे के बाद ही आपको ट्रेड देखना चाहिए, ट्रेड में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से देखो हमारे लिए जो होता है वो लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो भी साइकोलॉजी वाला, ठीक है। तो अब हमारा साइकोलॉजी क्या था कि ये जो पॉइंट्स है, ये जो हमने लाइंस खींचे हुए, उसके ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ तक आया था, हमने कल एनालिसिस किया था और मैंने कहा था कि अगर यहाँ से बाइंग भी देता है तो अगर इस लेवल के आसपास आ जाता है तो यहाँ से हमें मैक्सिमम चांसेस है कि सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमारे लिए डायरेक्शन पता चल गया कि किस पॉइंट पे, देखिए पॉइंट निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है, कल के लिए पॉइंट निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में भी हम कल के लिए पॉइंट्स निकालेंगे, वो ऐसी जगह जहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकता है, उसे मैं कहता हूँ यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पर ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसके ऊपर का। तो यहाँ पर मार्केट में बाइंग हुई, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद बाइंग हुई, फिर सेलिंग हुई, ठीक है। उसके बाद बाइंग हुई, फिर एक बार सेलिंग, ठीक है। तो जो मैं कहता हूँ ना कि आपको कि पहले जो फ्लो होता है सेलिंग वाला, उसमें हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, उसके बाद जो फ्लो आएगा उसमें लेना चाहिए। आप यहाँ पर देखो फिर एक बार ट्रैपिंग कैसा होता है। अभी मार्केट को, ऑपरेटर को भी ये पता चल चुका है कि बहुत सारे लोगों को ये पता है कि यहाँ पे पहले फ्लो में नहीं जाना है, सेकंड फ्लो में जाना है। तो ऑपरेटर सेकंड वाले फ्लो में भी सभी के स्टॉप लॉसेस हंट करवा दिया, देखो यहाँ पर सभी सेलर के स्टॉप लॉसेस हंट करवा दिया। लेकिन उसके बाद थर्ड फ्लो आया, उसमें भी बहुत सारे लोग आए, फिर भी ऑपरेटर ने यहाँ पर बाइंग देकर उसमें से भी बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट करवा दिया। और जैसे यहाँ से नीचे आया, अब यहाँ पर मेरा एंट्री बहुत देर से हुआ दोस्तों, ठीक है। मेरा एंट्री जो हुआ, तो अगर मैं सही समय पर मार्केट देखता तो मेरा एंट्री शायद इस लेवल के ऊपर हो सकता था कहीं, लेकिन मेरा एंट्री हुआ इस लेवल पे, ये जो मैंने खींचा है दोपहर के 2 बजे के बाद। तो मैंने सोचा कि अब टाइम ख़त्म हो रहा है तो हम यहाँ पे 1:1 ही रेशो लगाएंगे, और 1:1 रेशो लगाया। जैसे मैंने एंट्री किया वहाँ से मार्केट फिर एक बार बाइंग किया, फिर जितने भी सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉसेस हंट करवा दिए और दोबारा यहाँ पर आकर नीचे की तरफ आकर हमारे टारगेट अचीव कर दिया। लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना मतलब लॉजिकली स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, यूं ही कहीं पर भी इतने आसपास स्टॉप लॉस लगाकर क्या फ़ायदा करें। आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि आपका डायरेक्शन अचीव होने वाला है तो उस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस भी बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए। एक्चुअली ये भी मेरा स्टॉप लॉस बहुत गलत था, मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने इतना सा रिस्क ले लिया क्योंकि मुझे पता था ना कि टाइम कम रह चुका है और मार्केट में वोलेटिलिटी भी बहुत कम थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर 1:1 तो अचीव होगा या फिर नहीं, लेकिन हुआ 1:1 अचीव यहाँ पर हुआ। तो इस तरीके से सोचकर हमें ट्रेड लेना है। तो दोस्तों मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। अब यहाँ पर के सारे ड्राइंग्स निकाल देता हूँ, यहाँ पर नए सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर देखेंगे कि हमें किस तरीके से ट्रेड मिलता है। उससे पहले एक बार क्रूड ऑयल में जाके देखिए दोस्तों, यहाँ पर ट्रेड मिल रहा है हमें, इसका लॉजिक भी बताऊंगा कि यहाँ पर ट्रेड हमें क्यों मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये ट्रेड हमें इसमें जल्द एंट्री नहीं करना है, इसमें अभी तुरंत एंट्री नहीं करना है दोस्तों, ज़रा थोड़ा सा रुकिए आप, ठीक है। ये हमें सेलिंग साइड पे ही ट्रेड मिलने वाला है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल में हमें सेलिंग साइड पे ट्रेड मिलने वाला है, लेकिन अभी नहीं। अब इसका मैं लॉजिक क्यों होने वाला है, तो पहला तो डायरेक्शन डिसाइड कर लो। डायरेक्शन क्या है, देखो पहले तो यहाँ पर बहुत सारी बाइंग हुई है, इसका मतलब है कि ऑपरेटर के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस यहीं पे होंगे, ठीक है। तो हमारे लिए सिर्फ इतना ही नहीं है, देखो यहाँ से बाइंग हुई है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से मैं आपको दिखाऊंगा कितने नीचे से इस लेवल से यहाँ पे बाइंग हुई है, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ से बाइंग हुई है, ठीक है, और यहाँ तक बाइंग हुई है। तो इसका मतलब है कि अब ऑपरेटर के लिए जो भी स्टॉप लॉसेस है वो इसी लेवल पे होंगे, किसी यहीं पे कहीं पे भी होंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर उनके स्टॉप लॉसेस खाने की कोशिश करेगा, ज़रूर करेगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था हमारा सेलिंग का, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने सेलर, ये पॉइंट है, यहाँ पर सेलिंग हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर सेलिंग हुआ है। अब उससे सिमिलर जो पॉइंट है वही उसी पॉइंट तक आया है, यहाँ पर देखो, और यहीं से नीचे जा रहा है। तो यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ही ज़्यादा है और यहाँ से 101% नीचे ही जाएगा, उसके बारे में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब लेकिन अब हमारी एंट्री कब होगी, देखो यहाँ पर जितने सेलर आए ना, ऑपरेटर ये थोड़ी ना चाहेगा कि कंटिन्यूएशन में जाके सभी को प्रॉफिट देगा। यहाँ से ऊपर जाके अब जब इसके स्टॉप लॉसेस हंट करेगा और दोबारा यहाँ से आएगा,
ठीक है। शायद यहाँ तक नीचे तक गिरावट हो सकती है, बाद में यहाँ पे बाइंग हो सकती है और दोबारा जैसे घूमेगा तो हम उसमें एंट्री लेंगे, अभी एंट्री नहीं लेंगे दोस्तों। और अगर ऐसा नहीं होता है और यहाँ से ही सेलिंग ही कंटिन्यूशन देता है तो हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे। वो एक ट्रैप होता है दोस्तों, ठीक है, वो एक ट्रैप होता है। तो हम वेट करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर बोलते वक्त ही तुरंत यहाँ पर बाइंग शुरू हो गई, आप देख रहे हैं ना। बस यही तो एक एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होता है आगे। तब तक चलेंगे हमारे बैंक निफ्टी के वीडियो में और यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये सब एक्सपीरियंस से आता है दोस्तों, ऐसे ही नहीं है यूँ ही अभी पहले ही दिन आ गए आप मार्केट में, ऐसे नहीं है। उसमें कई दिन कई साल बिताने पड़ेंगे, कई वक्त देना पड़ेगा। हर रोज़ कम से कम 2 घंटा, आपको कम से कम 2 घंटा देना पड़ेगा। वो भी शाम को दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लाइव में नहीं दे सकते तो शाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो ये लेवल का है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो बन रहा है, ठीक है, तो ये लेवल का है दोस्तों। अभी मार्केट यहाँ तक तो आया है, ठीक है। जैसे मैंने कल ही बोल दिया था कि यहाँ पर जो भी बाइंग आई थी वो शायद यहाँ पे ट्रैप करने के लिए आई थी। तो अब यहाँ से मार्केट ने सभी के स्टॉप लॉसेस हंट कर दिए। अभी कल के लिए हमारे लिए पहले चीज़ क्या है कि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्यों हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बाइंग के साइड पे हमारे लिए यही बनेंगे। देखिए ये वाला, ठीक है, यहाँ पर भी यहीं से बाइंग मूवमेंट हुई है, यहाँ पर भी। तो हमारे लिए ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ, जिसका मैं अगर बताऊँ 43,500 का, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल है। और कॉल साइड पे ये इम्पोर्टेंट लेवल मैंने निकाला और पुट साइड के लिए यहाँ पे और ये लेवल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब कॉल और पुट साइड के लेवल्स हमने यहाँ पर निकाल दिए हैं दोस्तों। अब ये लेवल्स हमारे लिए किस तरीके से काम करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके से लेवल होंगे, 44,000 का एक लेवल है और 43,500 का एक लेवल है, 500 का बीच में यहाँ पर, ठीक है। तो ये लेवल्स हमारे लिए कैसे, और जब हमारे लेवल पे आए तभी हमें ट्रेड करना है। मैंने पहले ही बोल दिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के ही हमें ट्रेड करना है, यूँ ही नहीं ट्रेड करना है, ठीक है। तो जब दोस्तों अगर मार्केट अभी सेलिंग पे है, ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट को अगर सेलिंग ही करना है, अब मार्केट को क्या करना है उसको किस तरीके से पता करेंगे। तो पहले थोड़ी सी मूवमेंट देख लो, डायरेक्शन कहाँ पे। देखो बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है ना, कई दिनों से यहाँ पर कंटिन्यूशन बाइंग ही हुई है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, सेलिंग के लिए, तो ऐसे थोड़ी ना आएगा, पहले उसे ट्रैपिंग करना है। अगर इसी लेवल पे ओपन होता है तो यहाँ तक आ सकता है बाइंग करके, ठीक, और दोबारा यहाँ से गिरेगा। लेकिन वो इस लेवल के अगर ऊपर नहीं जा रहा है, आपको पता चल गया, तो आप इसमें तुरंत, अगर आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिखाई देता है, डार्क क्लाउड पर दिखाई देता है, बेरिश इनगल्फिंग बार दिखाई देता है, तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दोपहर 12 बजे के बाद ही एंट्री करने की कोशिश करना। दोपहर 12 बजे के बाद ही आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगा कि आपको किस साइड में एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। तो पुट साइड के लिए यहाँ पर एंट्री हमें कैसे मिलेगी, इस पॉइंट पर आने के बाद अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो तुरंत सेलिंग में नहीं जाना है, फिर बाइंग होने देना है, ठीक है। तो ये सेलर के स्टॉप लॉसेस हंट कर रहेगा। फिर अगर एक आध दूसरी बार फिर एक बार स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश किया, ठीक है, तो अगर और एक बार स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश कर देता है तो ही हमें उसमें एंट्री करना चाहिए। जैसे कि यहाँ से ऊपर आया और यहाँ से स्टॉप लॉस हंट कर रहा है तो ही हमें उसमें पुट साइड पे एंट्री कर लेना है। जब तक बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सेलिंग नहीं होगी मार्केट में, तब तक कॉल साइड के लिए थोड़ा सा रिस्की बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो और एक बार यहाँ के सारे ड्राइंग्स हटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा ड्राइंग में गड़बड़ हो गया, ठीक है। और एक बार यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालता हूँ। ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। कॉल साइड पे अगर जाना है तो मार्केट को, ठीक है, फर्स्ट और एक लेवल, और ये लेवल्स हमने यहाँ पे मार्क किया था,
मार्केट को क्या करना होगा, हमारे लेवल्स को ब्रेक करना होगा। समझो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, फिर गैप अप होता है और इस लेवल के ऊपर गया और यहाँ से कंसोलिडेशन होना चाहिए, ठीक है, यूँ ही नहीं, और ऊपर चला गया और फिर दोबारा नीचे आकर अब ऊपर जा रहा है, तो हमें इस लेवल पे एंट्री करना है और स्टॉप लॉस हमारा इस हमारे रेजिस्टेंस जिसे उसने सपोर्ट बनाया उसके नीचे होना चाहिए, तभी हम ऊपर के लेवल पे कॉल साइड पे जा सकते हैं। अब ऊपर क्यों जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हैंड कर दिया, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की रैली आ सकती है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब नीचे की साइड पे हमें कॉल साइड पे कैसे जा सकते हैं, देखो मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ जाता है या फिर गैप डाउन हो जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, अब नीचे नहीं आ रहा तो यहाँ से, लेकिन यहाँ की जो रैली है ना वो बहुत ही शॉर्ट, मतलब 1:1 1:2 लेकर ही निकल जाना, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन होकर हमारे सपोर्ट लेवल से कंसोलिडेशन करके अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि यहाँ के सभी बायर्स को ट्रैप करके नीचे की तरफ डायरेक्टली सेलिंग भी दे सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखना और इसी तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करना दोस्तों। तो आज बैंक निफ्टी में बस इतना है दोस्तों। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।